हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नालंदा में देवशरण विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने किया सड़क जाम, फॉर्म जमा करने के नाम पर नाजायज राशि मांगने का लगाया आरोप। सहरसा में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद हुई तेज, हरी झंडी दिखाकर फ्लैग मार्च को किया गया रवाना। बेगूसराय में 10वीं कक्षा की छात्रा को अपराधियों ने मारी गोली, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार शरीफ स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर फॉर्म जमा करने गई छात्राओं से मांगी जा रही नाजायज राशि को लेकर छात्राओं का गुस्सा भड़क गया और बिहार शरीफ सोसराय मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। छात्राओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए सोसराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। सब कॉलेज में फॉर्म में पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस कॉलेज में फॉर्म में पैसा लग रहा है। किस पार्ट 1 का। अच्छा, तो आप लोग ऑनलाइन करवा चुके हैं? ऑनलाइन करवा लिए, तब पर भी लग रहा है। यहाँ कोई कॉलेज में फीस नहीं लग रहा। अच्छा, फिर भी यहाँ मांगा जा रहा है? कितना मांगा जा रहा है? 2200 मांगा जा रहा है। साइंस का, आर्ट्स का 2000 रुपया। हम लोगों के कॉलेज में ऑनलाइन कराने के बावजूद 700 रुपया ऑनलाइन का लग चुका है और उसके बावजूद 2200 रुपया मांगा जा रहा है। मनमानी कॉलेज में हो रहा है, वरना जमा नहीं लिया जा रहा है पैसा। कहा जा रहा है आप लोग निकल जाइए, कॉलेज से निकाल दिया गया है। कॉलेज में गेट का ताला लगा दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फ्लैग मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि तीसरे चरण में 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 जिले में तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को संपन्न होगा और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको मत देने में कोई असहजता का दिक्कत ना हो, और उसके लिए आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए कि आपको मतदान कराने के लिए प्रशासन सजग है और मतदान प्रक्रिया में कोई असुविधा नहीं होगा और मतदान केंद्र पे उनके लिए सही व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस बार नया जो आया पोस्टल बैलेट का गाइडलाइन, इसके तहत अगर दिव्यांग मतदाता अपना मत अगर डाक मत पत्र से डालना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ नोटिफिकेशन के डेट के 5 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको हम लोग डाक मत पत्र इशू करेंगे। वैसी स्थिति में उनको डाक मत पत्र इशू होगा और उन्हें मतदान केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब फैसिलिटेशन निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जा रहा है दिव्यांग मतदाताओं को। तो उसी संबंध में आज उनको जागरूक करने के लिए कि आप लोग भी लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मतदाता है, आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी इस लोकतंत्र के उधर बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने कोचिंग की पढ़ाई कर अपने भाई के साथ घर लौट रही 10वीं कक्षा की एक छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना तेघड़ा थाना और फुलवरिया थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके बिढ़निया बाजार की है। दिन दहाड़े और भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में हुई घटना से लोगों में पुलिस के प्रति भी काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम देने की बात कही है। फिलहाल पुलिस घायल छात्रा के भाई के बयान के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हम साइकिल दोनों भाई बहन जा रहे थे, उसके आगे हम निकल गए, बस पीछे से आया, उसको रोक दिया। जब तक हम उतर गए ऊपर तक गोली मारे बाइक से घर जा रहे थे कोचिंग से। रिएक्शन यही मतलब कुछ उतना हम सुन नहीं पाए, हम आगे बढ़ गए थे। जब तक आए उतर तक मार के भाग। बहुत अशोभनीय घटना है। कोई बच्ची सुरक्षित आज के डेट में नहीं है। कोई माँ बाप अगर कहीं पढ़ने के लिए कोचिंग या स्कूल भेजती है तो कहीं उसके पीछे कितना जाएगी, इसके लिए कौन दोषी है? परिवार दोषी तो नहीं है। हर आदमी चाहता है पढ़ाने लिखाने के लिए। अब उसके साथ में रास्ता में कोई इस तरह का घटना कर दे, यह तो गलत बात है। प्रशासन मुस्तैद नहीं है, जिसका कारण है इस तरह की बात हो रही है। प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन नाम की फुलवरिया में अब कोई चीज नहीं रही। फुलवरिया थाना में
मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के देवरिया पंचायत के कैरबा गांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद आज तक इस गांव को एक रोड तक नसीब नहीं हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चुनाव जीतने के बाद जनता के दुख दर्द को भूल जाते हैं। मैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के कैरबा गांव में हूं। इन लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण, तो सीधे आइए जुड़ते हैं यहाँ के ग्रामीण से। क्या है? हम लोग पूरे गांव बहुत दिनों से त्रस्त है। हमारे गांव में आप जिस रास्ते से आए हैं रास्ते को जरा दिखाएं। हमारे गांव की क्या स्थिति है, गली की क्या स्थिति है। अभी जो बारिश का मौसम में गली गांव में घूमने में भर ठेहुना कीचड़ में चलना पड़ता है। कुछ जो है सो आदमी के घर में भी पानी हिल जाता है। हम लोग का जो है नौजुवक लोग को देख लीजिए, सारे लोग जो है सो घर पर पड़े हुए हैं। कहीं कोई किसी तरह का कोई रोज़गार धंधा नहीं मिल रहा है। हम लोग का विचार इस बार यही है, अब तो आ गया उन लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का टाइम। लोग आएंगे लॉलीपॉप दिखाने के लिए, वोट दीजिए। तो वोट का तो हम लोग का यही प्लानिंग रखे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। हम लोग ये चाहेंगे सरकार से या जो जनप्रतिनिधि हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहते हैं कि वोट लेना चाहेंगे हम लोग के यहाँ से, तो हम लोग वोट देंगे। लेकिन हम लोग को देखरेख होनी चाहिए, हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, हम लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए। गांव के लोग बेरोजगार हैं, इनको जो है सो रोज़गार होने चाहिए। छोटे छोटे धंधे हैं, ये सब जो है सो मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आप लोगों को? हाँ, कहना सर तो देख लीजिए, सामने थोड़ा रास्ता भी दिखाया जाए। देख लीजिए रास्ता यह है हमारे गांव का। हमारे गांव में अभी तक 30 साल से 15 साल लालू जी राज किए, 15 साल नीतीश कुमार जी राज किए, अभी तक हमारा गांव का रास्ता नहीं बना। तो चुनाव तो आ रहा है ना? हाँ, चुनाव तो आ रहा है। तो चुनाव आ रहा है तो वह तो मांग कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बनेगा तो वोट हम लोग देंगे, और नहीं तो वोट नहीं देंगे। वोट बहिष्कार में रहेंगे, वोट नहीं देंगे, नोटा देंगे, जे बुझाएगा जे करेंगे, बाकी वोट नहीं देंगे। रास्ता है ये नहीं है घर से निकलना है तो इतना खाई में निकलना है। देखा जाए सर सामने कि कीचड़ है, भर ठेहुना भी अजब नहीं लगेगा। तो कौन आधार से हम लोग वोट दें? कोई आधार तो है नहीं। अथी प्रदान करें, और साथ साथ और एक उद्देश्य और है कि हमारे गांव को जो नहरी अथी मतलब नदी, उसको भी उराही करा दिया जाए। दोनों काम साथ साथ चले क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ कुछ और नौजुवक हैं जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। देखिए हम तो केवल आपको अकेले नजर आ रहे हैं। मैं खुद ग्रेजुएट पास लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरे गांव के मैक्सिमम लोग जो हैं ग्रेजुएट किए हुए हैं। आज ये स्थिति हो गई हमारे बिहार में कि लोग हमारे ग्रेजुएट कर पढ़ लिख कर गार्जियन का पैसा एक तरह से बेस्ट ही हो जा रहा है। देखिए हमारे टोटल लड़कों लोग कैसे अभी जो नौजुवक जो हैं खड़ा हैं। एक को भी जो कहा जाता है कि रोजगार प्राइवेट की दूर की बात, सरकारी दूर की बात, प्राइवेट रोजगार तक सरकार ऐसा कुछ काम जो सरकारी जो कहा जाता है हम लोग को ये किया जा रहा है, क्षतिग्रस्त दिया जा रहा है। नहीं प्लस में मेरे गांव का क्वालिटी है कुछ ऐसा कि मेरे गांव का कुछ क्वालिटी है बस सेम सबके। अगर अदर गाँव के मुआयना किया जाए तो मेरे गाँव का क्वालिटी एकदम 0 लेवल पे अभी है। जो आप सोचने वाली बात है, जो मसौढ़ी विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा है उसमें करवा का जो गाँव है वो 2nd पोजीशन पे आता है। और देखा जाए तो मायने में क्या जो रोड है, न नाली है, ना कभी अरिक नाहर का कभी कुछ उड़ाही होता है, ना मतलब किसी तरह का सरकार का कोई सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो मतलब हम एक चीज़ सोचना चाहते हैं कि जब भी अगर इलेक्शन का माहौल आता है तो बड़े बड़े पार्टी से बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें वोट दो, ये दो, वो कीजिए। उस टाइम अभी हम लोग को याद आते हैं, बट जब वोट निकल जाती है, सरकार बन जाती है, तब हम पे कोई दया दृष्टि नहीं होती है। तो मेरी सिर्फ कहना ये है कि ना तो शिक्षा और ना ही मेरे गाँव का कोई विकास, और न विकास नहीं होगा, ना रोजगार होगा, तो नहीं वोट मिलेगा और नहीं कुछ होगा। नोटा मार देंगे सर।
जी, स्पष्ट कहना है इन लोगों का कि न तो रोजगार है, न ही गांव का विकास हुआ। बता दें, पूर्व में बता चुके हैं सरकार कितनी चिंतित है। तो आइए, देखा आपने इन नवयुवकों को, इन ग्रामीण को क्या कहना चाह रहे थे। स्पष्ट कहना है इन लोगों का कि अगर रोजगार नहीं मिला, अगर रोड नहीं मिला तो इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट हम लोग नहीं देंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने गया में कहा कि नीतीश कुमार के वादा खिलाफी का खामियाजा इस बार के चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चेतन आनंद ने कहा कि उनके पिता वैसे गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में धरने पर बैठे थे और कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष है, लेकिन सत्ता पाते ही नीतीश कुमार उन्हें भूल गए। देखिए, हम नुकसान करने वाले कौन है? नुकसान जनता करती है और जनता की मांग थी। कहीं कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। एनडीए के लोग, एनडीए में जो हैं, जो पद में है, वैसे लोग खून की चिट्ठी लिखने का काम करते हैं बीजेपी के लोग, और आनंद मोहन जी का रिहाई का सवाल खड़ा करते हैं। एनडीए के लोग जो जेडीयू में हैं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। तो ये अपने आप में जो होने वाला है, ये आपके सामने नज़ारा अभी से ही दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, राजद से या महागठबंधन से कोई इस तरह से जो भी चर्चाएं होंगी, आगे का जो भी रणनीति होगा हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो है लोग गुस्से में हैं। हाँ, लोग को ऐसा लग रहा है कि उनको ठगने का काम किया गया। क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती वामपंथी पार्टियों द्वारा पार्टी कार्यालय में मनाई गई। सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस जयंती समारोह में नेताओं ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की, साथ ही मोदी सरकार को मजदूर और किसान विरोधी बताया। जयंती के मौके पर वामपंथी पार्टियों के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पहली बात तो जान लीजिए कि हम लोग जनता के सवालों को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष का ही रूप होता है चुनाव। और हम एक बड़े गठबंधन, जनता के जन आंदोलनों को लेकर के हम गठबंधन बनाए हैं 5 सालों तक, और अगर महागठबंधन के साथ भी अगर तालमेल होता है तब भी हम लड़ेंगे, और नहीं तो स्वतंत्र भी हमारी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि हम जनता के साथ गठबंधन बनाते हैं। जनता के सवालों पर 5 साल तक हम लड़े हैं, और आज भी शहीद आजम भगत सिंह के जो 114वें जन्म दिवस है, जहां आप देख रहे हैं कि मोदी शाही और नीतीश शाही चल रहा है, जहां रोजी रोजगार और लोकतंत्र पर दोनों सरकारें हमले कर रही है। नई शिक्षा नीति पर भी लोगों को ला करके शिक्षा से चौपट किया जा रहा है, मोदी और नीतीश चौपट कर रहा है। वहीं देश में कृषि बिल और मजदूर एक्ट, जो 44 तरह के श्रम कानून थे, जो लड़ाई के बाद, जो कुर्बानी के बाद आज़ादी में हासिल हुआ था, उसको भी बर्बाद करने के काम मोदी और नीतीश कुमार दोनों तुले हुए हैं। और यहाँ पर कोई भी रोजी रोजगार और शिक्षा को पूरा चौपट करने का काम मोदी और नीतीश सरकार ने किया है। देखिए, अभी तक जो भी सवाल आप पूछे हैं, हमारे इस बात के जवाब कमलेश जी भी दिए हैं और गोपाल जी भी दिए हैं। जनता का गठबंधन होगा, और जहाँ तक जो सवाल है महागठबंधन की बात, तो हम लोग पूर्व में भी जनता के साथ जो गठबंधन हुआ है, एक मजबूत जो स्थिति बना है, हम उसको ले करके भी जाएंगे। और गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात नहीं। मैं वाम मोर्चा की बात, क्या वाम मोर्चा की बात जो आप कर रहे हैं, हमारे अभिनेता लोग बोले भी वाम मोर्चा की बात, वाम मोर्चा से अभी बात चल रहा है, गठबंधन होगा या नहीं होगा। हम लोग अपने जो विचारधारा है, जो जनता का गोलबंदी है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर। क्या लगता है कि अगर गठबंधन बने तो महागठबंधन चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, अगर मजबूत महागठबंधन के साथ हम लोग का हिस्सेदारी रहेगा और मजबूत बनेगा तो महागठबंधन जरूर सब बिहार में सरकार बनाएगी। बेगूसराय में कोरोना महामारी के 6 माह बाद सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार परामर्श कक्षा की शुरुआत की गई है। बच्चे अपने अभिभावकों से पूछकर काफी संख्या में स्कूल पहुंचे हैं। यहां शिक्षकों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी बच्चे ले रहे हैं। बच्चे काफी खुश हैं कि 6 माह के बाद स्कूल पहुंचे हैं और पढ़ाई के संबंध में जानकारी मिल रही है। स्कूल में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की भी जानकारी दी गई और कक्षा में पढ़ाई के संबंध में भी पूरी जानकारी दी गई।
हम सब बच्चा बहुत खुश है कि आज मेरा स्कूल खुल गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम पढ़ाई करने आए हैं आज। और आज पूछने आए हैं कि क्या पढ़ाई होगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह मास्क लगेंगे, सैनिटाइजर करके आएंगे, ये सब सर बता। गणित विषय में बीपी स्कूल में गणित विषय में शिक्षक हूँ। आज सरकार के आदेश के अनुसार विद्यालय को बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे नियम को अमल में लाते हुए विद्यालय की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य है। विद्यालय की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजिंग की समुचित व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के तहत एक सेक्शन में बच्चों को 30-30 की संख्या में बांट दिया गया है। आज जो बच्चे आएंगे वो फिर 4 दिन के बाद आएंगे, जिससे कि बच्चों में कुछ अगर कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकें या वो खुद के रूप स्तर पे भी वो अपने घर परिवार के स्तर पर भी उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें और उनका समुचित इलाज की व्यवस्था हो और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये सुरक्षित रहें, इसके लिए विद्यालय परिवार और राज्य सरकार। बेगूसराय में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। भगवानपुर प्रखंड के काजी रसलपुर पंचायत में राष्ट्रीय युवा मंच के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के जयंती पर उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। साथ ही समाज में गरीब, निसहाय और जरूरतमंद बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण भी किया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में छात्र छात्राओं को पढ़ाई में किसी प्रकार की कठिनाई को युवा मंच के कार्यकर्ता दूर करने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह का मतलब कि अपने वसूलों के लिए हंसते हंसते इस देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए युवाओं को देश के युवाओं को एक नया संदेश देने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी और 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। लेकिन भगत सिंह का पार्थिव शरीर तो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को मार देने से उनके विचारों को नहीं कुचला जा सकता है। सचमुच में आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार आज भी हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है। बेगूसराय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह 7 जागरूकता रथ बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। बता दें कि ऐसे 200 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है जिन पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जागरूकता रथ के द्वारा लोगों को टोल फ्री नंबर 1950 की भी जानकारी दी जाएगी, जिसमें मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर वह तुरंत जिला प्रशासन को शिकायत कर सकेंगे। हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे कम वोटर टर्नआउट वाले पूर्व के चुनावों में मतदान केंद्र रहे हैं उनको हम लोग चिन्हित किए हैं। पूरे जिला में 200 मतदान केंद्र और 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक जागरूकता रथ का आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया और ये संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उस विधानसभा क्षेत्र के जाकर रिपोर्ट करेंगे और निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा वो कम वोटर टर्नआउट वाले मतदान केंद्रों को उनको सूची भी दी गई है। उनका रूट चार्ट उनके द्वारा तैयार किया गया है और उन क्षेत्रों में ये भ्रमण करके ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। जागरूक करने के जो प्रमुख बिंदु हैं आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ताकि किसी मतदाता को किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो इस पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।